चार पहिया गाड़ी और बड़े बड़े आलीशान मकान मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दूध का धुला हुआ है। 100% मैं कर सकता हूँ दावे के साथ। न वो थाने का चक्कर लगाता है, न वो तहसील का चक्कर लगाता है, न थाना चलाता है, न तहसील चलाता है। थाना और तहसील हमारे उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार चला रही है, उनके मातहत चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात की न्याय दिलाई जरूर लड़ेगा। अगर किसी गरीब के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैंने किसी प्रशासन को ऐसा आदेश नहीं दिया है, किसी गरीब का घर जब तक कहीं ग्राम सभा की जमीन में उसको स्थापित करने के बाद ही कोई कार्रवाई हो, इस प्रकार से मैंने निर्देश दिया है। तो जो भी हमारे गरीबों के साथ अन्याय करेगा, इस हमारे योगी जी की सरकार में कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करेगा, हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़ेगा, आम गरीब जनता को छेड़ेगा, उसके साथ जो है भ्रष्टाचार करेगा, घुस लेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अगर भाजपा कार्यकर्ता का घर नहीं गिराया होता उसने, तो कभी कार्रवाई नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्रवाई के लिए आदेश था, लेकिन कुछ जो अधिकारी कर्मचारी जो समाजवादी पार्टी का के मानसिकता से लिप्त है, जैसे आपने देखा कि एक मास्टर, एक शिक्षक जो समाज को दिशा देता है, और वह शिक्षक दिशा देने वाला एक पार्टी से लिप्त होकर के, और 15 अगस्त के दिन स्कूल में एक पार्टी विशेष का गाना बजवा के बच्चों से डांस करवा रहा है। वहीं पर उसी प्रकार की मानसिकता के जो अधिकारी कर्मचारी थे, इस प्रकार की फाइल दबा के रखे थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में यह विषय आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे गंभीरता लेते हुए मुख्यमंत्री जी को अवगत किया और तुरंत कार्रवाई हुई। क्योंकि समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है कानून व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और अधिकारी नहीं, भाजपा कार्यकर्ता नेता चला रहे हैं सरकार। हमारे सम्मानित पत्रकार भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका एक युवा कार्यकर्ता है विनय सिंह रिसू, उसके भाई पे हमला हुआ, आज 4-5 दिन हो गए, FIR दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। FIR कराया गया है, और चाहे हमारा कार्यकर्ता विनय सिंह रिसू, और चाहे आम कोई आजमगढ़ का आम जनमानस, किशन सिंह है, उनकी भी FIR दर्ज है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। कोई आम जनमानस FIR दर्ज होगा, और योगी जी की सरकार है, विश्वास के साथ मैं कर सकता हूँ आपसे न्याय जरूर मिलेगा। विनय सिंह रिसू को भी न्याय मिलेगा, राजीव सिंह को भी न्याय मिलेगा, फलाने किशन सिंह को भी मिलेगा, और मंगलू राम को भी मिलेगा, कटवारू राम को भी मिलेगा, और अभी हमारे ओंकार गोंड को भी मिला है। ऐसे तमाम जो शोषित, दलित, वंचित हमारे हैं, सबको न्याय दिलाने का काम हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ कार्यकर्ता उन सब गरीबों, शोषित बच्चों का साथ देते हुए, और आने वाले समय में जो एक किला बना करके। बड़ी खबर आजमगढ़ से है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने पार्टी कार्यालय पर मीडिया पीसी में कहा कि उत्तर प्रदेश के हृदय सम्राट, सूबे के मुखिया, गरीबों मजलूमों को न्याय दिलाने वाले, गुंडों माफियाओं के घरों को जमींदोज करने वाले मुख्यमंत्री के प्रति मैं आजमगढ़ भाजपा की तरफ से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए उन्होंने जो कार्रवाई कराई है, उससे कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह का संचार होगा, और कार्यकर्ता भाजपा के झोले में आजमगढ़ से सीट देगा। उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से कार्यकर्ता ही नहीं, जनमानस में भी खुशी है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी आज़ादी में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों के दिन यानी 15 अगस्त के दिन शिक्षा के मंदिर में ज्ञान देने वाले शिक्षक ने जो गाना स्कूल में बजवाया था, ऐसे शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जिससे जनमानस में भी खुशी है, और मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई कार्रवाई से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खुशी है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अब किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो वह सीधे मुझसे या पार्टी कार्यालय पर बैठे लोगों को इसकी जानकारी दें, जिससे इंसाफ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि हम हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए तैयार मिलेंगे। इस दौरान हरिवंश मिश्रा, आनंद सिंह बेलनाडी, भाजपा के और भी कई महामंत्री और नेता गण मौजूद रहे।